गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त चिरंजीव कुमावत यूट्यूब के मोरल स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक और नया तथा ज्ञानवर्धक मोरल स्टोरीज वीडियो। आइए जाने कौन था महान कूटनीतिज्ञ और विद्वान आचार्य चाणक्य। भाग 1। दोस्तों, आइए जाने कौन था महान कूटनीतिज्ञ और विद्वान आचार्य चाणक्य। चाणक्य वह महान शख्स था जिसने ईसा से लगभग 323 वर्ष पूर्व जन्म लेकर भारत के इतिहास को एक स्वर्णिम मोड़ दिया। चाणक्य ऐसा अनोखा, निराला, अद्भुत, प्रखर बुद्धि, कुशल राजनीतिज्ञ एवं कूटनीति का ज्ञाता था, जिसने मगध साम्राज्य के दुराचारी, विलासी एवं अत्याचारी राजा धननंद की राज्य सत्ता का सर्वनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण वह चाणक्य कहलाए। कुशाग्र बुद्धि तथा कुटिल राजनीतिक विशारद होने के कारण उन्हें चाणक्य तथा कौटिल्य नाम से भी संबोधित किया गया। इतिहास में चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी उल्लेखित मिलते हैं, जैसे मलनाग, वात्स्यानन, चरकात्मज, कुटिल, विष्णुगुप्त, द्रामिल, पाक्षिल, स्वामिन और अंगुल। इसलिए यह भी कहा जाता है कि वात्स्यानन नाम से कामसूत्र नामक ग्रंथ आचार्य चाणक्य ने ही लिखा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अपने नाम का परिचय अनेक स्थानों पर कौटिल्य के नाम से दिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि वे कुटिल यानी टेढ़ी नीति के सर्जक थे, इसलिए उनका नाम कौटिल्य ही था, जो उनके कुटिल गोत्र से उत्पन्न हुआ है। चाणक्य का जन्म ईसा से लगभग 323 पूर्व हुआ था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यूनान के सम्राट सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने पर मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसके सेनापति सेल्यूकस को परास्त किया था। चाणक्य का जीवन सीधा साधा और सरल था। वे विशाल मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे, फिर भी एक साधारण सी कुटिया में निवास करते थे। चाणक्य की नीतियां इतनी अद्भुत और महत्वपूर्ण थी कि वे साम्राज्यों का विनाश और निर्माण करने की महान क्षमता रखती थी। चाणक्य का जन्म एक साधारण पर विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और वे कालांतर में तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी हुए थे। चाणक्य स्वभाव से चारित्रिक, अभिमान एवं विषय दोषों से रहित, बुद्धि से तीक्ष्ण, रंग रूप से कुरु, इरादे के पक्के, प्रतिभा के धनी, युग दृष्टा एवं युग स्रष्टा थे। अपने कर्तव्य की पालना करते हुए चाणक्य ने देश काल की राजनीति पर पूरी दृष्टि रखी। चाणक्य ऐसे महान कूटनीतिज्ञ एवं अद्भुत राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने एक ओर तो नंद वंश के साम्राज्य को धूल में मिलाया और दूसरी ओर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने कौटिल्य के नाम से कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे राजनीति विषयक ग्रंथ की रचना करके संस्कृत साहित्य में अपना नाम व कार्य अमर कर दिया। आचार्य चाणक्य के महान कूटनीतिज्ञ बनने की भी एक अद्भुत, रोचक एवं
महान ऐतिहासिक घटना है। एक बार मगध साम्राज्य के घमंडी और अत्याचारी राजा धननंद ने अपने पितृ श्राद्ध के ब्राह्मण भोज के अवसर पर आचार्य चाणक्य का भरी सभा में मात्र इस कारण से अपमान कर दिया क्योंकि रंग काला और कुरूप होने के साथ मध्य कद एवं दुबले पतले होने, चेहरे पर चेचक के दाग, दांत टेढ़े मेढ़े तथा आगे के 2 दांत टूटे हुए तथा कुछ ऐसे सख्त भाव थे जो राजा धननंद की दृष्टि में कुरूप लग रहे थे। राजा धननंद ने आचार्य चाणक्य को भरी सभा में बुरी तरह अपमानित कर सभा से निष्कासित करने का अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। भरी सभा में अपमानित होने पर आचार्य चाणक्य अपनी क्रोधाग्नि संयम में न रख सके और वे अपना धैर्य खो बैठे तथा उन्होंने उसी क्षण सबके सामने अपनी शिखा खोलकर प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं नंद वंश को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा में दोबारा गांठ नहीं लगाऊंगा। आचार्य चाणक्य ने धननंद से कहा, राजन, रंग रूप और राजमत का इतना घमंड और अभिमान, मैं ये तेरा घमंड और अभिमान एक दिन इसी जगह चूर चूर कर दूंगा। माना मेरा रंग रूप कुरूप है, काला है, पर यह सब तो उस ऊपर वाले की देन है, ये कोई मेरा मानवीय दोष नहीं है। राजन, राजमंत के अहंकार में अंधे होकर आज तूने भरी सभा में मेरा तिरस्कार और अपमान ही नहीं किया है, बल्कि आज तूने उस ऊपर वाले की बनाई हुई हर चीज का भी अपमान किया है। राजन, आज मैं इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मेरे इस तिरस्कार और अपमान का जीते जी बदला लेकर रहूंगा। राजन, जा, तेरे सारे नंद वंश का सर्वनाश हो जाएगा। यही मेरी अटल प्रतिज्ञा है और यही एक गरीब ब्राह्मण का तुझे श्राप है, श्राप है, श्राप है, श्राप है, श्राप है। दोस्तों, आपको हमारा ये मोरल स्टोरी चैनल कैसा लगा हमें कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारा ये मोरल स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।